वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एजू हब। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टाइल, नंबर और अलाइनमेंट फॉर्मेट जो ग्रुप थे हमारे वो कवर किया था। आज हम इससे आगे का करेंगे। आज हम दो ग्रुप कवर करेंगे, हमारे सेल और एडिटिंग। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये मैं एक अलग वीडियो में बना के आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम अपने सेल ग्रुप में स्टार्ट करते हैं। सेल में पहले आता है इंसर्ट। देखिए इंसर्ट यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, तो आप यहाँ से इंसर्ट करोगे। इंसर्ट का मतलब यहाँ पे ये है, मान लो आपको किसी रो को इंसर्ट करना है, किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, किसी सेल को इंसर्ट करना है, या आपको कोई शीट इंसर्ट करनी है। अभी यहाँ पे शीट माने आप इससे ज्यादा भी शीट ले सकते हो। तो किसी भी टाइप का इंसर्ट आपका यहाँ से होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके इंसर्ट की चारों चीजें हैं। इंसर्ट सेल करना हो, इंसर्ट शीट करना हो, इंसर्ट रो करना हो, इंसर्ट कॉलम करना हो, चारों चीजें यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। जैसे कि पहला आ रहा है सेल। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए या ये इधर आ जाए, मतलब एक सेल इंसर्ट हो जाए और ये इधर हो जाए या तो ये नीचे हो जाए। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट सेल पे क्लिक किया, वो आपसे यही बात पूछेगा कि आपको इस सेल को डाउन शिफ्ट करना है या इस सेल को राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि इंसर्ट होगा या तो राइट में जाएगा या तो डाउन आएगा। और दो ऑप्शन ये वाले कि क्या आपको यहीं पे पूरी की पूरी एंटायर रो इंसर्ट करनी है या यहीं पे पूरा एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैंने तो अभी सेल के लिए क्लिक किया, तो मैंने बोला आप एक काम करो, सेल इंसर्ट करो और ये जो 56 लिखा हुआ है इसको नीचे शिफ्ट कर दो, डाउन। ओके किया, नीचे आ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको इधर भी शिफ्ट कर सकता था। सेल इंसर्ट किया, राइट में किया, ओके, राइट में भी आ गया। तो ये मेरा क्या हो सकता है, सेल इंसर्ट होगा तो सेल में जो भी वैल्यू या तो नीचे जाएगी या तो वो राइट में जाएगी, ठीक है। इंसर्ट करने में ये होगा सेल में। ऐसे ही मुझे कॉलम इंसर्ट करना है या रो, तो जहां पे इंसर्ट करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 9 और 10 के बीच में इंसर्ट करना है, तो आपको ध्यान में रखना है 9 और 10 के बीच में इंसर्ट करना है तो आपका कर्सर रहेगा 10 वाले पे, ठीक है। मतलब बीच में चाहिए तो बाद वाले पे आपको कर्सर रखना है। जैसे मुझे 12 और 13 के बीच में चाहिए तो मैं 13 पे कर्सर रखूंगा, ना कि 12 पे, ठीक है। मैंने 13 पे कर्सर रखा, यहाँ पे आ गए इंसर्ट रो, क्योंकि रो इंसर्ट करनी है, क्लिक किया तो एक पूरी रो इंसर्ट हो गया। देखिए तो 9 और 10 के बीच में बोला था तो आपको क्या करना है 13 पे, मतलब बाद वाले पे रखोगे तो इंसर्ट होगा। सेम कॉलम का हिसाब है। मान लो G और H के बीच में मुझे एक कॉलम लाना है, तो आप कर्सर रखोगे H की साइड पे, फिर जाके क्लिक करोगे इंसर्ट कॉलम, तब आपका उसके बीच में आपका कॉलम आ जाएगा। और ऐसे ही शीट की बात है, यहाँ पे देखिए शीट 1 है, मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट करूंगा तो ये देखिए आपकी शीट 2 आ गई, शीट 1 ये रही, शीट 2 ये आ गई, ठीक है। ऐसी शीट और करूंगा, शीट और आ जाएंगी, ये देखिए 3 आ गई। तो ऐसे आपकी शीट भी इंसर्ट हो सकती है, कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है, रो भी इंसर्ट हो सकता है और सेल भी इंसर्ट हो सकता है। सेम एज डिलीट का है, जो चीज इंसर्ट हो सकती है वो चीज डिलीट भी हो सकती है, ठीक है। मान लो मुझे नीड है इसको हटाना है या इसको हटाना है या इसको हटाना है, तो ये चीज भी जा सकती है, या किसी शीट को हटाना है तो पहले हम शीट को डिलीट करते हैं। यहाँ पे गए डिलीट शीट, ऑटोमेटिक हट गया। यहाँ पे गए डिलीट शीट, ऑटोमेटिक हट गया। तो देखिए 2 शीट जो इंसर्ट करी थी मैंने उसको हटा दिया। ऐसे ही मुझे इस पूरी की पूरी रो को हटाना है, तो यहाँ पे आया डिलीट रो, पूरी रो गई। ऐसे ही मुझे इस कॉलम को करना है डिलीट कॉलम, ये कॉलम भी गया। ऐसे सेल को करना है, जैसे मान लो मैं सेल को पहले इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट और डाउन की तरफ, तो इस सेल को हटाना है, खाली है, तो यहाँ पे आए डिलीट। तो अभी उल्टा पूछेगा क्या सेल को डिलीट करके ऊपर की तरफ लाना है या उल्टे हाथ की तरफ, तो मैंने इसको अगर नीचे भेजा है तो ये ऊपर ही आएगा, क्लिक किया ऊपर आ गया। तो डिलीट और इंसर्ट के आपके ये ऑप्शन रहेंगे, चाहे आप डिलीट करो कॉलम, डिलीट करो रो, या इंसर्ट करो रो या इंसर्ट करो कॉलम, रो, शीट, व्हाटएवर, इन दोनों ऑप्शन से आप डिलीट और इंसर्ट कर सकते हो। अब आता है अगला फॉर्मेट, ये थोड़ा सा बढ़िया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे किसी का साइज मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कॉलम का साइज बड़ा छोटा है, मान लो ये रो का भी साइज मान लो गलती से हो गया कि किसी का रो का साइज बड़ा है, किसी का कम है, या मैं चाह रहा हूँ सबका थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं एक एक करके करूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए तो अब मुझे नहीं पता ये इक्वल है कि नहीं, ये इसकी इक्वल है कि नहीं, तो ये एक जैसे नहीं नजर आ रहे,
तो मैं एक जैसा साइज कॉलम का या रो का कर सकता हूँ फॉर्मेट ऑप्शन से। ठीक है, तो पहला आ रहा रो की हाइट, मतलब रो ये वाली है, क्लिक किया और मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी नंबर लिखूंगा, लाइक मैंने किया कि 20 हो जाए साइज इनका, तो क्लिक किया तो सबका देखो इक्वल इक्वल हो गया 20। चाहे आप देख लीजिए अब सब एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गए। ऐसे ही ऑटो फिट, ऑटो फिट में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएंगे कि जो उसमें लिखा हुआ है ना वो उसके बाहर नहीं होगा, बिल्कुल फिट होगा। क्लिक किया तो देखिए जो भी अंदर लिखा हुआ है एकदम एक्यूरेट फिटेड है, बिल्कुल एकदम बढ़िया करके देख लीजिए आप। सेम कॉलम का है, कॉलम विधि पे आ गए, मैंने यहाँ लिखा कि साइज हो जाए 15, क्लिक किया तो सबका साइज हो गया 15, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं बोलता हूँ ऑटो फिट हो जाए, क्लिक किया तो ऑटो फिट में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कोई भी अपने सेल से बाहर नहीं होगा। चाहे देख लीजिए सब एकदम कट टू कट इतने फिट है कि ना बाहर होगा ना अंदर होगा, बिल्कुल फिटेड होगा। तो आप देख लीजिए बिल्कुल फिटेड है। ठीक है, और आ जाते हैं, फिर हम आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हाइट वाले ऑप्शन। मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं ऐसा कि मैं इन दो का अभी छुपा दूं डाटा, बाकी सबको मुझे कंसीडर करना है, बस इन दो का मैं छुपा दूं, डिलीट करूंगा तो डिलीट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं रो या कॉलम को छुपा सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लो इन दो को छुपाना है तो आपको पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना होगा, जैसे 6 को सेलेक्ट कर लिया, 7 को सेलेक्ट कर लिया या दोनों को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ गए हाइड पे गए और मैंने यहाँ पे कर दिया हाइड रो। जैसे ही क्लिक किया देखिए वो हाइड हो चुका है, ये देखिए 5 के बाद 8 आ गया। ठीक है, और ये देखिए बारीक सी लाइन जा रही है जो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन के लिए है, और अगर ये आपका सेलेक्ट रहा तो आप इसको यहाँ पे जाके अनहाइड भी कर सकते हो, अनहाइड रो, ये वापस भी आ जाएंगी। बट आप खुद सोचो, मैंने ये चीज हाइड करी है तो मतलब कि कुछ काम करना है, अभी ये सिलेक्शन है लेकिन मैं कुछ काम करूंगा यहाँ पे तो सिलेक्शन छूट गया। ठीक है, अब सिलेक्शन छूट गया और मैं वापस जाके उसको अनहाइड करने की कोशिश करता हूं तो नहीं हो रहा है, देखिए वो आया नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि छुपा लिया, काम कर लिया, जो भी करना था इसके ऊपर मान लो एनालाइज करना था वो हमने कर लिया, अब वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए आप क्या करोगे, जहां से स्टार्ट हुआ था उससे पहले और उसके बाद का दोनों का आप क्या कर लो, रो को सेलेक्ट कर लो, मींस जो छुपी हुई रो है उससे पहले का और उसके बाद का सेलेक्ट करो और फिर जाके आप लोग अनहाइड करो, फिर देखना वो चीज आपकी वापस आ जाएगी। सेम आपका होगा इस पे कॉलम पे, कॉलम भी हाइड हो सकता है, ये देखिए हाइड हो गया, और आप वही सेम काम वाम किया आपने, वापस लाना है दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और फिर आप क्या करो, हाइड या अनहाइड भी हो गया। शीट को भी हाइड कर सकते हो, यहाँ पे गए और हमने किया हाइड शीट, तो देखिए शीट, हाँ शीट, ओके ओके। तो शीट हाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये आपका तीसरा ऑप्शन है शीट हाइड करने का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखो एक शीट हाइड होगी तो कम से कम एक दो शीट और होनी चाहिए, तो आप यहाँ से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हो, ये जो प्लस वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो इसको हाइड करने के लिए मुझे और भी एक्सेल शीट चाहिए होंगी, ताकि एक हाइड हो जाए तो दूसरी रहे, वरना फिर होगा नहीं। अब मैं इसको हाइड करूंगा तो ये देखिए हाइड हो चुका है, देखिए वो शीट गई, वन यहाँ से गायब हो चुकी है। वापस लाना हो, यहाँ जाके अनहाइड शीट कर दो, यहाँ पूछेगा कि आपकी वो शीट वन थी, मैंने बोला यस, ओके, ये आगे शीट वन आपकी हो। ठीक है, तो शीट हाइड करने के लिए आपके पास शीट और होनी चाहिए, अदरवाइज वो हाइड नहीं करेगा, चाहे आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब एडिटिंग वाले अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे ना बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं जो बिगिनर्स के लिए फॉर्मूले बहुत हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है सम का फॉर्मूला, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा एवरेज का फॉर्मूला, तीसरा लिखा हुआ है मैक्स, चौथा लिखा हुआ है मिन, और पांचवा लिखा हुआ काउंट नंबर। तो हम इसके बारे में पहले जानेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए यही यही पांचों थे, यहाँ मैंने पांचों लिख दिए। ठीक है, इसको लेफ्ट कर देते हैं और सेम फॉर्मेट में कर देते हैं, फॉर्मेट कॉपी करके
फॉर्मेट को कर दिया पेस्ट। तो देखिए सम आपका किसके लिए यूज में होगा, तो कभी भी आपको एक्सेल में ये पता लग गया कि मुझे करना है किसी रेंज का या किसी डाटा का टोटल, तो टोटल के लिए आपका लगेगा सम। ठीक है, तो जब भी कहीं टोटल की बात आ गई तो फंक्शन कौन सा लगेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन आपका लगेगा टोटल। ठीक है, अब इसका मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, मतलब लगाने का तरीका। ठीक है, तो सिंटैक्स अगर मैं बताऊं तो इसका सिंटैक्स होगा कैसे, आप हमेशा जब भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपको लगाना है सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर आपको लिखना है फॉर्मूले का नाम, जैसे सम है तो सम, फिर आपको एक ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करके आपको बतानी है रेंज, मतलब जिस भी नंबर को आपको प्लस करना है उसको रेंज में देना है सेलेक्ट करके, और फिर करना है ब्रैकेट बंद, और जो भी रेंज में आपका डाटा होगा वो आपका आंसर में आ जाएगा। एवरेज आपका एवरेज ही निकालता है। ठीक है, तो इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, एवरेज ब्रैकेट ओपन, जिसका एवरेज निकालना है वो रेंज में एंड देन एंटर। मतलब एवरेज मतलब जो हम लोग किया करते थे, हमारा एवरेज जैसे 5-6 नंबर है तो 6 नंबर है, लाइक 20, 25, 30, 40, 50, 60, और इनको हमको क्या करना है एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते थे पहले इनको सबको किया प्लस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने भी वो है ना डिजिट, तो हमने जैसे 6 डिजिट हो गए तो पहले प्लस करके डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो ये वही फंक्शन है जो आपकी पूरी इस कैलकुलेशन को एक झटके में निकाल देता है, मैक्सिमम आपका हाईएस्ट वैल्यू निकालेगा। इसका भी बिल्कुल सेम सिंटैक्स है, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन रेंज, मान लो किसी रेंज में आपको सबसे बड़ा निकालना है कोई, तो ये आपका निकाल सकता है। मिनिमम फिर आप समझ ही गए होंगे किसके लिए है, लोवेस्ट के लिए, मिन ब्रैकेट ओपन रेंज दी तो ब्रैकेट बंद, और फिर उसके बाद काउंट, काउंट करता है आपका नंबर काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं और ये अभी हम करके देखेंगे कि कैसे यूज होंगे। काउंट ओनली न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, इसका सिंटेक्स में इधर लिख देता हूं नीचे, ये लगेगा इज इक्वल टू, अब जैसे वहां पे आपने काउंट नंबर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ काउंट ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फंक्शन के ये यूसेज है और ये सिंटैक्स है कि ऐसे लगेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ और अपने मार्कशीट में टोटल निकालता हूँ, क्योंकि टोटल निकालना जरूरी है भाई, फरहान कितने नंबर लाए टोटल यहाँ निकालेंगे, मनीष कितने नंबर लाए टोटल यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर एक्सेल नहीं होता, ये फॉर्मूलेज नहीं होते, तो अगर मैं पहले की बात करूं जो मैनुअल होता था, जब कोई भी हमारे पास यूज करने के लिए ना मोबाइल ना कैलकुलेटर थे, तो हम लोग कैसे करते थे, ऐसे 64 और 50 ये उंगलियों पे किया, फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ, ऐसे करते करते यहाँ निकाला फिर निकाला फिर निकाला, तो काफी टाइम कंज्यूम करता था। ठीक है, फिर हम आए थोड़े आगे, तो आगे बना मोबाइल फोन और आपके बने क्या कैलकुलेटर्स। तो अगर आप मोबाइल फोन या कैलकुलेटर से यूज करोगे तो भी उससे तो कम टाइम लगेगा मैनुअली से कि हम उंगलियों पे करते थे, लेकिन अब फिर भी टाइम लगेगा, ये प्लस लिखने में प्लस करने में लिखने में प्लस करने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्सेल की, अगर मैं इसको बताऊं ना तो ये 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना इजी है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर और मोबाइल, और अगर उंगलियों पे गिनना हो तो उससे भी। तो देखिए सेम हमें टोटल निकालना है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सम का फॉर्मूला लगेगा, सम का सिंटेक्स ऐसा है, मैं यहाँ आया इज इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नंबर्स, मींस आपको यहाँ पे बतानी है रेंज, आप अगर इस रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, ये रेंज को कर लिया सेलेक्ट, मैं ये फॉर्मूला में यहाँ नीचे कर देता हूँ, इस रेंज को कर लिया सेलेक्ट और क्या ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर, तो ये आपका आंसर आ गया, और 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 401 बिल्कुल सही आंसर है, चाहे आप 10 बार काउंटर चेक कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका भी निकालना है इसका भी निकालना है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हम ऑप्शंस को मतलब फॉर्मूला यूज करके हम लोग बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसका यही है। अब आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे, मैंने आपको बताया था ऑटोफिल हैंडल, एक माउस का कर्सर पहली वीडियो में, तो आप यहाँ पे उसी का यूज करोगे, यहाँ से
करके इसको ड्रैग करो। तो देखिए आप अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए सेम फॉर्मूला, रेंज चेंज है। यहाँ पे भी देखिए सेम फॉर्मूला, रेंज चेंज है। फिर अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार यहाँ पे 401 आया रेंज के साथ, नीचे कैसे ये हो गया, यहाँ पे कैसे सही हो गया, यहाँ पे कैसे सही हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सेल वो जो ऑटोफिल हैंडल है वो सेम चीज को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं इसको करूंगा रिपीट करेगा, ठीक है, लेकिन इसने 401 यहाँ लिखा हो, 401 को रिपीट क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर आपका पहली वीडियो में ही है। मैंने बोला था कि जो आप इस सेल में लिखोगे वो आपका फॉर्मूला बॉक्स में दिखाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या इस सेल में 401 लिखा हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा मुझे 401, मुझे दिख रहा है फॉर्मूला। अब हम नीचे आते हैं, क्या नीचे भी फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल। क्या नीचे ही फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल। मतलब कि जो ऑटोफिल हैंडल का यूज है, मतलब कि ड्रैग करने वाला जो ऊपर चीज होगी उसी को ड्रैग करता है, वो बिल्कुल सही है। आज भी उसने सम का ही फॉर्मूला ड्रैग किया, बस यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो गई। जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो रेंज ऑटोमेटिक शिफ्ट होगी ही होगी। तो देखिए मेरा काम यहाँ पे नटशेल क्या हुआ, इजी हो गया कि मैंने जैसे ही ड्रैग किया सम का फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो गया, लेकिन मेरी रेंज शिफ्ट हो गई। और रेंज शिफ्ट होना बनता भी है क्योंकि मैंने यहाँ रेंज दी है सामने वाली, तो यहाँ पे भी रेंज होगी उसके सामने वाली, यहाँ पे भी रेंज होगी उसके सामने वाली, तो हर जगह रेंज हुई उसके सामने वाली। और भाई मेरा काम हो गया बहुत इजी। तो बताइए सम का फॉर्मूला लगाना और ड्रैग करने में मेरे हिसाब से 10 सेकंड से ज्यादा तो टाइम नहीं लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सम का फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर, मान लो पूरी रेंज नहीं करनी है मुझे सिर्फ करना है क्या, 2-3 चीजें। तो हम सम का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जैसे इसको ऐड करना है तो इसको क्लिक किया, कॉमा डाल दिया, और फिर इसको ऐड करना है। रेंज होती तो एक ही बार में सेलेक्ट कर लो, लेकिन मुझे अलग अलग करना है तो मैंने बोला फिर कॉमा, फिर मुझे करना है इसको, फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर मुझे करना है इसको। अब हो गया, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ये वाला हिसाब किताब कब करना है, जब आपको पता हो कि रेंज नहीं है मेरी, पर्टिकुलर कुछ सेल है, तो आप ऐसे ऐसे सेल प्लस कर सकते हो। प्लस इसी तरीके को हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू लगाओ, मुझे इसको प्लस करना है, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा और क्या नाम प्लस, इसको सेलेक्ट किया प्लस, इसको सेलेक्ट किया प्लस, और इसको सेलेक्ट किया प्लस, और फिर एंड देन एंटर। तो देखिए दोनों में आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो अगर फॉर्मूले में लगाओगे तो आपको कॉमा लगाना है सिलेक्शन के बाद, और अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो आप अगर प्लस करना चाहते हो प्लस का निशान लगाओ, माइनस करना चाहते हो माइनस का निशान लगाओ, इनटू करना चाहते हो इनटू का निशान लगाओ, डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड का निशान लगाओ, ठीक है। तो आपके ये प्लस के ऑप्शंस होते हैं कुछ ऐसे। अब हम आते हैं एवरेज पे। देखो भाई, अगर मैं यहाँ इस एग्जाम्पल की बात करूं मार्कशीट की, तो अगर मैं यहाँ एवरेज निकालूंगा तो वो एवरेज आपका क्या निकलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, परसेंटेज, बच्चों की परसेंटेज निकलेगी यहाँ, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। एवरेज मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया, नंबर्स को जोड़ेगा, डिवाइड बाय जितने भी आपके प्लेस हैं उसके हिसाब से डिवाइड करेगा। सेम ये यहाँ पे भी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो परसेंटेज ही होगा, चाहे आप चेक कर सकते हो। इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैंने एवरेज में ABE लिख दिया, मेरे को लग रहा है वर्ड बहुत बड़ा है, पूरा क्यों लिखूं, लेकिन हाँ फॉर्मूला लिखते हैं नीचे फॉर्मूला शो होते हैं। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप अपने एरो की से नीचे जाओ, जैसे ये एवरेज है, और इस पे आके आपके कीबोर्ड पे होगा टैब बटन, लेफ्ट साइड में होगा ऊपर से नीचे की तरफ तीसरा, टैब को दबा दो वहां पे आके, तो देखिए पूरा फॉर्मूला भी लिख गया और आपका एक क्या आ गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गया, ठीक है। फिर भाई रेंज बतानी है, इनका एवरेज निकालना है, तो इनका ध्यान है, इसको टोटल मत करना, इनके ऐड करके डिवाइड बाय 6 होगा तो ही परसेंटेज आएगी। तो मैंने इन्हीं को सेलेक्ट किया और देन एंटर किया, तो इसकी परसेंटेज आ गई 66, और हम सेम वही करेंगे ड्रैग, ये आ गया आपका परसेंटेज सबकी। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप इसको पूरा राउंड ऑफ करना, पूरा राउंड ऑफ, 2 डेसिमल लाने 2 या 3 लाने 3, वटएवर जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसी मान लो मुझे निकालना है हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं भाई, तो मैं यहाँ लगाऊंगा हाईएस्ट के लिए मैक्सिमम का फॉर्मूला मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर वही रेंज और फिर ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो देखिए ये आपका आ गया है मैक्सिमम, और मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज भी आ गई, क्योंकि भाई आपका ड्रैग नीचे भी हो सकता है, आपका ड्रैग राइट में भी हो सकता है।
ऐसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है मिनिमम का, तो ये भी यूज कर लेते हैं। लोवेस्ट निकालना हो तो लगेगा मिनिमम ब्रैकेट ओपन सेम एंड देन एंटर। तो सबसे छोटा 377 है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो सबसे छोटी परसेंटेज भी आ गई। ठीक है, अब काउंट नंबर पे आते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इसका यूसेज बता देता हूँ। जब मैं इसको यूज करूंगा काउंट को ब्रैकेट कर लिया ओपन, तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा हो काउंट ओनली न्यूमेरिक डाटा, मतलब मैं अगर इसमें रेंज सेलेक्ट करूंगा, मान लो ये मैंने 4 सेल ले लिए, रेंज 4 है हमारे यहाँ, ठीक है। मैंने ब्रैकेट बंद किया और फिर जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए आंसर आएगा 3, क्योंकि मैंने लिखा हुआ काउंट करेगा ओनली न्यूमेरिक नंबर डाटा, तो टोटल जो है वो नंबर नहीं है, तो इसीलिए उसने इसको इग्नोर किया। बाकी जितने सेल में था आपका 3 आपके क्या थे, न्यूमेरिक डाटा थे, नंबर डाटा थे, तो कर लिया उसने काउंट। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो देखो उसने कर दिया 2, क्योंकि अब 2 रह गए रेंज में, आप देख सकते हैं इस रेंज में 2 रह गए। ठीक है, तो आपको यही करना है कि जब आप काउंट करोगे तो ध्यान रखना काउंट किसको करेगा, वो सिर्फ नंबर डाटा को, ना कि नंबर के अलावा कोई और डाटा हो उसको। ठीक है, तो ये आपके जो बिल्कुल बिगिनिंग के जो आपके फॉर्मूला ये वो होते हैं। ठीक है, होप सो समझ आए होंगे आपको। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, जो हमने अभी ड्रैग यहाँ से किया, हम लोग ड्रैग का ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं फिल में। तो अगर मैं फिल की बात करूं तो जैसे मैंने डाउन फिल किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वही हो गया, जो मैं ऑप्शन यहाँ से करता था वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो वहीं पे जाके मैं डाउन करूंगा, डाउन आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपका कोई फॉर्मूला लगाना था, जैसे मान लीजिए मैंने को यहाँ पे सबका सम निकालना है, यहाँ से सबका टोटल, तो मैंने 1 का सम निकाला, ये रहा, और एंटर किया, ऐसे एग्जांपल के लिए। तो अब मुझे इसको राइट में ले जाना है इन सबका, तो राइट या तो वही सेम यहाँ से आके कर सकते हो, या सेलेक्ट करो, यहाँ पे राइट का भी ऑप्शन है, राइट भी कर लो। ठीक है, थोड़ा छोटा रह गया, ये बड़ा कर देते। ऐसे ही आपका अप भी है, लेफ्ट भी है। जैसे मैंने मान लो इसका निकाल लिया पहले आंसर, अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कर दिया लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया। ऐसे ही मैंने निकाला सबसे नीचे का आंसर पहले, अब मैं चाहता हूँ अप में हो जाए तो ये अप में भी हो जाएगा, ये देखिए आपका हो गया। ठीक है, तो ये फिल के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लियर के ऑप्शन आ जाते हैं। क्लियर के ऑप्शन में ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है आपका क्लियर ऑल। जैसे क्लियर ऑल के सब गायब, सारा का सारा गायब। ठीक है, तो क्लियर ऑल में यहाँ से अनडू कर सकते हो आप लोग, यहाँ से क्लिक करोगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, तो वापस आ गया। अगर क्लियर ऑल नहीं करना तो नीचे क्लियर फॉर्मेट, मतलब ये जो फॉर्मेट है, बोल्ड कर रखा है, स्टाइल चेंज कर रखा है, ये सब कुछ हट जाएगा। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डाटा होगा, देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल, बोल्ड बोल्ड सब हट गया। ठीक है, ऐसे उसके बाद है क्लियर कंटेंट। देखिए क्लियर कंटेंट, कमेंट्स एंड हाइपरलिंक्स आगे आएंगे तो हम उसको क्लियर करने के ऑप्शन यहाँ से यूज करेंगे। तो ये तीनों चीजें अभी मैं चाह के भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम इसको जब यूज करेंगे तो ही तो क्लियर करने की इस बात करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपकी बाद में आएंगी, तो इनको कैसे हटाना है वो यहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन अभी छोड़ते हैं, मतलब कि क्लियर में क्लियर ऑल और क्लियर फॉर्मेट, आप 2 ही ऑप्शन अभी याद करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, सॉर्ट पे। सॉर्ट वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसको अभी हटा देता हूँ, टेबल के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए सॉर्ट में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे को ना A to Z सॉर्ट करना है, मतलब अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ सॉर्ट, जैसे आप लोग चाहते हैं कि भाई ए वाले अल्फाबेट वाले ऊपर आ जाए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ इस ऑप्शन के जरिए। तो आपको क्या करना है, सबको, या तो सबको सेलेक्ट कर लो या इसी को आपको सेलेक्ट करना है। कहाँ गए, सॉर्ट A to Z में क्लिक किया, फिर देखो यहाँ पे 2 बातें पूछेगा, इसमें से बोल रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन में क्या बोल रहा है, देखो भाई साफ सीधी बात है, जब फरहान मूव होकर अपनी जगह पे जाएगा, मतलब कि ABCDF 5वें पे आना चाहिए अल्फाबेट के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई A वाला भी है, B वाला भी है,
सी वाला नहीं है, डी वाला भी नहीं है, फिर ई वाला भी नहीं है, फिर एफ आएगा, मतलब ए बी के बाद एफ आएगा, मतलब फरहान तीसरे पे जाएगा। तो फरहान के क्या नंबर भी मूव हो या नहीं, लाइक फरहान के 64 है, 50 है, 77 है, 71 है, 81 है, 58 है, और ऑब्वियसली फरहान अगर अपनी जगह जाएगा तो ये नंबर भी जाने चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप पहला वाला ऑप्शन यूज करोगे कि एक्सपेंड दी सिलेक्शन, मतलब मेरा जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा एक्सपेंड करे, फिर मूव करे, फिर सॉर्ट करे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो ध्यान से देखना, मैं इसको बता रहा हूँ, फरहान 64, 50, 77, तो आप इसको देखेंगे मूव हुआ कि नहीं, सॉर्ट। ये मर्ज हो रखा है इसलिए नहीं किया, मैं इसको एक बार हटा देता हूं, सेलेक्ट, यहाँ पे गए, सॉर्ट, सॉर्ट। तो देखिए आपका फरहान ये रहा, तीसरे नंबर पे आया, 64, 50 ये वो, और देखो फरहान पहले भी था तो रोल नंबर उसका पहला था, तो ये भी सॉर्ट होगा, मतलब इस पूरी टेबल आपकी क्या हो गई है, सॉर्ट होके आ गई है। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, मान लो आपको 1 to 10 ले जाना है, 10 to वो, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये रहा ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन चेंज A to Z या Z to है, आप उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये ऑटोमेटिक आपसे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ, मीन्स 1 to 10, और वही ऑप्शन ले लिया, सॉर्ट। तो देखिए वापस आपका वही डाटा आ चुका है। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, जो दूसरा वाला ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे A to Z कर रहा हूँ और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो ध्यान से देखिएगा, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है। क्लिक, और ये देखिए 1 to 10 यही है, ये नंबर भी यही है, बस ये चेंज हो गया। तो आप एज पर नीड इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे वाला इसको मैं मर्ज कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये है कि आप मर्ज अगर करके रखोगे तो शॉर्ट नहीं हो पाता, तो मैं आपको एक नसीहत दूंगा, आप यहाँ पे ना एक है ना इंसर्ट कर लेना रॉ अलग से, ठीक है। अब आप सॉर्ट करोगे तो हो जाएगा, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ये डाटा आपको अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉर्ट के लिए बार बार बोलेगा कि आपका मर्ज हो रखा है सेल, इसलिए सॉर्ट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, उसको हटा दो और फिर उसके बाद सॉर्ट करना, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं ताकि साफ दिखे। देखिए आ गए हम आगे। अब आगे देखिए, आगे आपका आता है फिल्टर का ऑप्शन। देखो कस्टम सॉर्ट हम बाद में करेंगे, मैं इसको इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके डाटा टैब में आएगा ये वाला, तो मैं अभी उसको होल्ड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के उसको समझाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अगर हुआ तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ ही कस्टम सॉर्ट वाला भी बता दूंगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा करेंगे। तो अभी फिल्टर पे चलते हैं। देखिए फिल्टर वाला जो ऑप्शन है ये आपने पहले कर लिया है, अब आप सोच रहे हो कैसे, तो जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बटन आ गया, और बटन से आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब टेबल यूज किया था तो टेबल में भी यही फिल्टर बटन आया था, मतलब कि यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं अपना डाटा एज पर नीड। मान लो मुझे इन दो को देखना है और किसी को नहीं, तो दोनों को सेलेक्ट किया और ओके, ये दोनों आ गए। ऐसे ही वहां पे कोई और डाटा बढ़ाना है, क्लिक किया, वो तीनों आ गए। ऐसे ही सबका देखना है, सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, सारे आ गए। हटाना हो, यहाँ जाओ, क्लिक करो, फिल्टर बटन आपका हट भी जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, हम ये तीन ही ऑप्शन करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन अभी हमने किए नहीं है। जैसे गो टू स्पेशल, ये अभी कुछ हमने एक्स्ट्रा किया नहीं, तो उस उधर के लिए फॉर्मूले पे हो सकता है, कमेंट पे होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये हमने अभी किया नहीं है, हम बाद में करेंगे तो इनको हम यूज कर लेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो फाइंड वाला कुछ ढूंढना, साफ साफ दिख रहा है, तो जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो अजय, तो मुझे अजय ढूंढना कहाँ है इस पूरे शीट पे। जैसे मैंने फाइंड ऑल किया, देखो मेरा कर्सर फटाफट अजय पे चला गया, यहाँ पे आ भी गया। मार्कशीट नाम की शीट है, शीट 1 पे B5 है सेल, और अजय नाम वहां पे है। पूरा एड्रेस आपको बता दे और कर्सर भी ले गया है आपका, ठीक है। तो फाइंड का मतलब ये होता है। रिप्लेस, मान लो मुझे अजय को विजय करना है, आपने उस मूवी में देखा हो 3 इडियट में, वो कुछ वर्ड इधर उधर कर देता है, तो वो ऐसे ही हिसाब से करता है। तो यहाँ पे मैंने मान लो अजय का करना है विजय, ठीक है। फिर मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल, तो देखिए जहां यहाँ पे लिखा ऑल डन, वी हैव 1 रिप्लेसमेंट, मतलब एक ही अजय था जिसको रिप्लेस करके उन्होंने विजय कर दिया।
ओके करिए, हटा दीजिए। तो देखिए ये आपका विजिट हो चुका है। तीसरा है आपका गो टू। अब गो टू का मतलब क्या है, मान लो मुझे शीट पे कहीं जाना है दूर, तो मैं ऐसे से जाऊंगा, या बिल्कुल कोने पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एरो की का यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो मैं यहाँ पे फाइंड और गो टू का ऑप्शन भी क्लिक करके जा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ लिखा मुझे जाना है O50 पे, O50 सेल पे, तो यहाँ मैं लिखूंगा O50। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये मैं O50 सेल पे आ गया हूँ, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मुझे A1 पे जाना है सबसे पहले, तो मैं लिखता A1 एंटर, तो मैं ये A1 पे आ गया हूँ, ये देखिए आप। तो ये आपका गो टू का ऑप्शन है कि कहीं पे भी आपको शीट पे जाना हो आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट वाली में वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा बताऊंगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर हुआ तो ये जो मैं छुड़ा के जा रहा हूँ कस्टम सॉर्ट, ये भी मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो भी डाउट वगैरह हो कमेंट करके हमें बताइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए और बहुत सारा प्यार हमें दीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।